हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। भैया ध्रुव हैं जिनको पिछले काफ़ी समय से एनल फिशर हुआ था, पोस्टीरियर एनल फिशर था। दर्द से बहुत परेशान थे, अपना दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे थे। मेरे पास दिखाने के लिए आए तो पहली विजिट में मैंने इन्हें बताया कि एक डीप कट लग गया है पोस्टीरियर पार्ट में, एनल वर्ज पे, जो आपको तकलीफ दे रहा है। वो इन्फेक्टेड हो गया था। ऑफ कोर्स वहाँ पे काफ़ी सूजन थी, जिसकी वजह से इनको, ये बिजनेसमैन है, इनको अपने यहाँ पे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक अपनी शॉप पे बैठते हैं। जब आप दिखाने के लिए आए और इनको क्षारसूत्र के बारे में बताया गया तो लोगों से इनको क्षारसूत्र की एक अच्छी फीडबैक नहीं मिली। लोगों ने बताया बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है करवाने के बाद। तो मुझे दिखाने के बाद भी भैया लगभग 1 महीने तक कंफ्यूज रहे, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। फिर उस तकलीफ से निजात नहीं मिली, कई डॉक्टरों को भी दिखाया इन्होंने। उसके बाद मेरे पास फिर आए और इन्होंने बोला कि जो आपने कहा है कि करने के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर ऐसा है तो आप कर दीजिए। ये क्षारसूत्र का प्रोसेस करने के बाद उनको इतनी पॉजिटिविटी आई कि अगले दिन से ही वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। ऐसा इन्होंने बताया है, जानेंगे उनका अनुभव। ध्रुव भैया, अपना अनुभव बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव है, ध्रुव कुमार सेठ, और मेरा सोने चांदी का काम है। इसमें मुझे लगातार सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे तक दुकान पे बैठना पड़ता है। इसकी वजह से मैं लगभग 4 महीने से दुखी था। मैं आया डॉक्टर साहब से मिलने के लिए तो इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं डर गया। मैंने कहा ऑपरेशन तो मैंने सुना है कि बहुत ख़तरनाक होता है, उसमें काफ़ी दर्द होता है, तो मैं चला गया। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे विश्वास दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑपरेशन के दूसरे ही दिन आप ठीक हो जाएंगे। और मैंने जब ऑपरेशन कराया, आ करके अपनी पत्नी के साथ आया, ऑपरेशन कराया। पहले दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ बहुत दर्द हुआ, लेकिन दूसरे दिन मैं फिर से अपनी गद्दी पे बैठना चालू कर दिया। और वो दिन और आज का दिन, डॉक्टर साहब तो मेरे लिए भगवान है। मैं और मेरा पूरा परिवार इनके मतलब और तरक्की और समृद्धि की कामना करते हैं। मेरे लिए भगवान हो गए। मैं अपनी गद्दी पे 4 महीने से बैठ नहीं पा रहा था और आज मैं अपनी गद्दी पे काम करता हूँ और मेरा पूरा परिवार अब संतुष्ट है कि डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक कर दिया। मैं ही अपने घर का मालिक हूँ और मैं ही परेशान रहता था, हमेशा दुखी रहता था, 24 घंटे केवल सोया करता था। और आज मैं अपनी गद्दी पे बैठता हूँ, पूरे गद्दी का संचालन करता हूँ, व्यवसाय भी ठीक ठाक चल रहा है। हम व्यापारियों को क्या चाहिए, केवल व्यवसाय ही तो करना है। ध्रुव जी ने जैसे बताया कि डॉक्टर साहब मेरे लिए भगवान है, नहीं, हम लोग एक माध्यम है। भगवान तो ऊपर अपना काम जो है वो ऊपर है, लेकिन नीचे भगवान तो डॉक्टर ही है। आपका ये बड़प्पन है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जो लोगों के मन में क्षारसूत्र के लिए बहुत भय है, आप प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज के। इनका जो कारखाना है, सोने चांदी का काम है, उस पे ये 4 महीने से बहुत परेशान थे, नहीं बैठ पा रहे थे। ट्रीटमेंट के दौरान ही ये जब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए तो इन्होंने अपना एक रिटेल काउंटर, नया शोरूम भी डाला, उसके लिए बधाई। और आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनसे जो हम लोगों को एक मैसेज मिलता है कि क्षारसूत्र के प्रति जो हम लोगों ने अपने मन में भय पाल रखा है, ये भय निकलना चाहिए। और क्षारसूत्र इतना पेनफुल थेरेपी नहीं है जो कि आपके रूटीन कार्य को हैम्पर्ड करे। आप क्षारसूत्र करवा करके अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं, अपनी अर्निंग का जो सोर्स है वो रूटीन फॉलो कर सकते हैं और बहुत सुगमता से ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर संजीव। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। क्षारसूत्र एक बहुत जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर है, ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इफेक्टिव भी है। और इसका जो सर्जिकल जो कहते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एनोट्रिक डिजीज में, वो इसमें लगभग ना के बराबर है। अगर इसका सही से साफ सफाई की जाए, रोज अगर इसको जैसे मल त्याग के पहले ऑयलिंग की जाए, सिरबात किया जाए और केयर किया जाए, तो इसमें दोबारा होने की संभावना लगभग ना के बराबर होगी। पस बहुत कम बनेगा, पेन बहुत कम होगा। और भैया ने तो पूरा बता ही दिया कि बिफोर ट्रीटमेंट 4 महीना कितना पेन में रह रहे हैं और आफ्टर द ट्रीटमेंट बिना पेन के इनका पूरा जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हम लोग जो इनको केयर बताते हैं, साफ सफाई का तरीका। अगर कोई भी ऑपरेशन आप कहीं भी कराएं, किसी भी पैथी में कराएं, बस साफ सफाई अगर सही से करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो पेन की समस्या है वो सॉल्व हो जाती है।